जय हिंद दोस्तों, BKGS बेसिक कोर्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संविधान का निर्माण। ठीक है, इससे आज जितने क्वेश्चन बनते हैं आज वो पढ़ेंगे। 1924 में संविधान सभा का विचार पहली बार स्वराज पार्टी द्वारा दिया गया था। 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार M.N. रॉय द्वारा रखा गया था। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार भारतीय संविधान के निर्माण हेतु आधिकारिक के रूप से संविधान सभा की गठन का मांग की गई थी। 1934 में इस मोर्चे के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर दिया था। इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ठीक। 1942 में किस्प के संविधान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। जो क्रिस्प थे उनका 1934 में संविधान प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना को सभी दलों द्वारा स्वीकार कर दिया गया था। इसके सदस्य लॉर्ड पोट्रिक, लॉरेंस, सर स्टीफन किप्स और A.B. अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन ने द्विवीय राष्ट्र एवं दो संविधान सभा का मांग को अस्वीकार कर दिया। चलिए अब इसका देखते हैं संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया गया। ब्रिटिश प्रांतों से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर हुआ। संविधान सभा का गठन अंततः निर्वाचित ब्रिटिश प्रांतों एवं नामित सदस्यों यानी रियासतों के प्रमुख द्वारा किया गया था। ब्रिटिश प्रांतों से संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन वहां की विधायिका से हुई। महात्मा गांधी संविधान सभा के हिस्सा नहीं थे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। संविधान सभा के महात्मा गांधी संविधान सभा के हिस्सा नहीं थे। दो रियासतों को आवंटित 93 सीटों नहीं भर पाई थी क्योंकि उन्होंने संविधान सभा से अलग रहने का फैसला की थी। अब आगे बढ़ते हैं संविधान सभा का कार्यवाही। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित हुई। इसमें मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति फ्रेंच परंपरा के अनुसार की गई थी। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और उसी में उपाध्यक्ष दो हैं, H.C. मुखर्जी और T.V.T. कृष्णमाचारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के ऐतिहासिक प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। इसमें संवैधानिक संस्थान के मूल तत्व और दर्शन निहित थे। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। वर्तमान में भारतीय संविधान उद्देशिका इसी उद्देश्य से प्रस्ताव
का संशोधित रूप है। चलिए इस कड़ी में और आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1943 की अनुसार परिवर्तन। ठीक है। देशी रियासतों और बचे हुए मुस्लिम लीग इंडियन डोमिनियन से सदस्य धीरे धीरे संविधान सभा से जुड़ने लगे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की स्वीकृति मिली। यह योजना भारत के विभाजन हेतु थी। ये अच्छी क्वेश्चन है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने संविधान सभा की स्थिति में 2 बदलाव की। पहला जो है देखिए, संविधान सभा का एक प्रभुत्व संस्था बन गई थी जो स्वेच्छा से संविधान का निर्माण कर सकती थी। दूसरा जो है, संविधान सभा के 2 प्रकार का कार्यों का सौंपा गया। दोनों कार्यों को अलग अलग रूप से करना था। देखिए आगे, भारत के लिए आम कानून का निर्माण और उन्होंने लागू करना ये किया था जीवी मावलंकर की अध्यक्षता में। और स्वतंत्रता भारत के लिए संविधान का निर्माण करना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में ये 26 नवंबर 1949 तक जारी रही। संविधान सभा में मुस्लिम लीग की सदस्य अलग हो गई थी, इसलिए संविधान सभा के सदस्य की संख्या 189 से घटकर 299 रह गई। आगे देखते हैं संविधान सभा का अन्य कार्य। मई 1949 राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्य की पुष्टि। 22 जनवरी 1947 राष्ट्रीय ध्वज की अपनाया गया था। 24 नवंबर 1950 को राष्ट्रीय गीत की और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। 24 नवंबर 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। हालांकि इस संविधान सभा ने यह 26 जनवरी 1950 को लेकर आम चुनाव के बाद नई संसद के गठन तक अंतरिक्ष संसद के रूप में कार्य किया। इसमें कुल सत्र थे 11। कुल समय 2 वर्ष। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे हैं टोटल। मुख्य समितियां आगे हम पढ़ेंगे। मुख्य समितियां: संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, राज्य समिति, राज्यों का समझौता हेतु हुआ था जवाहरलाल नेहरू ने। प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल थे। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मूल अधिनियम अल्पसंख्यक और जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों हेतु परामर्श समिति सदस्य सरदार पटेल थे। संविधान सभा की सभी समितियों के प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। इस गठन में 19 अगस्त 1947 को किया गया था। इसमें 7 सदस्य शामिल थे। अब आगे बढ़ते हैं संविधान का प्रभाव में आना। संविधान के प्रारूप के प्रत्येक प्रावधान पर चर्चा के बाद इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। उस समय इसमें उद्देश्य का 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचित शामिल थे। संविधान के पूर्ण रूप से अधिनियमित होने के बाद इसे उद्देशिका को लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का प्रवर्तन पढ़ते हैं। ठीक है। संविधान के कुल प्रावधान 26 नवंबर 1949 को स्वतः ही लागू की गई थी। नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी और परिवर्तनशील नियम और
छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद 5, 6, 7, 9, 60, 324 से लेकर 393 तक है जो है। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू की गई थी, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस से मनाया गया था। इसी दिन को संविधान को के शुरुआत से के दिन था गणतंत्र दिवस के रूप में देखा जाता है। संविधान के लागू होने के बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 से निरस्त हो गई थी। हालांकि एबॉलिशन ऑफ प्रीवियस काउंसिलिंग ज्यूरिडिक्शंस एक्ट 1949 से लागू की गई थी। संविधान सभा का चुनाव हुआ था। चिन्ह है हाथी। सर वी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है। H.V.R. अयंगर संविधान सभा के सचिव थे। ठीक है। S.N. मुखर्जी संविधान सभा के मुख्य परोपकार थे। प्रेम बिहारी रायजादा संविधान सभा के सुलेखक थे। नंदलाल बोस और B.R. सिन्हा संविधान सभा के मूल संशोधक और सैद्धांतिकरण सजावट शयन कृष्ण सदैव वंदन संविधान के मूल संस्करण का हिंदी सुलेख्य थे किया। 65 कृष्ण वैध हैं। ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही टाइम देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। धन्यवाद।